नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिवाली के त्योहार से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, भले ही आज पूरी की पूरी हमारी भारत की मोदी सरकार आज बॉयकॉट चाइना को लेकर मुहिम चला रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इसी के साथ ही बहुत बड़ी खबर यहां पर दिवाली के ही सीजन से ये निकली है कि चाइनीज मोबाइल फोनों के बॉयकॉट करने के बाद भी जो शाओमी नाम की कंपनी है उसने अपना डंका भारत में बजा दिया है। और दोस्तों, ना सिर्फ डंका बजाया है बल्कि इसी के साथ ही जो सैमसंग और वीवो हैं उनको भी पछाड़ कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, इस शाओमी को आखिरकार कौन बीट करेगा, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले आपको यह बता दें कि शाओमी ने आखिरकार क्या नया रिकॉर्ड बना दिया है भारत में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाओमी ने पिछले साल के 2019 के आंकड़ों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं स्मार्टफोन को बनाने और इसी के साथ ही इंपोर्ट करने के मामले में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2020 के सितंबर महीने के थर्ड क्वार्टर तक 13.5 मिलियन यूनिट जो हैं वो शिप किए गए हैं शाओमी नाम की कंपनी के द्वारा और 7% का इजाफा देखा गया है पिछले साल के मुकाबले। और दोस्तों, इसी के साथ नजर डालें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर सैमसंग है जिसने 12.1 मिलियन यूनिट तीसरे क्वार्टर में बेचे हैं। और इसी के साथ ही जो तीसरे नंबर की कंपनी है वीवो है, उसने 90 लाख यूनिट अपने शिप किए हैं। इसी के साथ चौथे नंबर पर रियलमी है जिसने 80 लाख यूनिट बेचे हैं। और पांचवें नंबर पर भी ओप्पो है जिसने 60 लाख अपने मोबाइल फोन बेचे हैं। हालांकि दोस्तों, ये आंकड़े तब हैं जब भारत चीन का बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी जो चाइनीज स्मार्टफोन की पसंद है आज भी भारत की मार्केट में बनी हुई है। हालांकि जरूर सैमसंग ने यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा किया है और यहां पर 1 करोड़ 20 लाख जो अपने मोबाइल फोन है शिपमेंट करके ये दिखा दिया है कि वो शाओमी को बीट कर सकती है। लेकिन शाओमी अभी भी नंबर 1 पर है जिसने करीब 1 करोड़ 35 लाख यूनिट जो है शिप किए हैं। और यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन आज भारत की कंपनियों को है कि यहां पर है कि यहां पर एक भी भारतीय कंपनी नहीं है, पांचों की पांचों ही जो चाइनीज कंपनी है सैमसंग को छोड़कर। और इसी के साथ यहां पर माइक्रोमैक्स को यहां पर टक्कर देनी है शाओमी को, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक स्मार्टफोन की मार्केट और इसी के साथ ही जो एक स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी बन गई है। यहां पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अब यहां पर शाओमी के दिन अब ढलने वाले हैं क्योंकि भारत में एक बार फिर से माइक्रोमैक्स का उदय हुआ है। लेकिन जो एंटी चाइना सेंटीमेंट पर धब्बे ये आंकड़े लगा रहे हैं उस धब्बे को हटाने का समय अब आ गया है, क्योंकि जो अब सैमसंग है, सैमसंग की सीरीज के स्मार्टफोन अब भारत में आ रहे हैं। ना सिर्फ ये फीचर के मामले में आज शाओमी को टक्कर देंगे, लेकिन इसी के साथ ही जो एक हम दुनिया के अलग अलग देशों से जो मोबाइल की कंपनियां हैं उनसे अब ये जो स्मार्टफोन खरीद रहे हैं उनके ऊपर भी रोक लगाएंगे। हालांकि 2020 के तीसरे क्वार्टर तक करीब 54.3 मिलियन स्मार्टफोन अब तक बिक चुके हैं, शिप हो चुके हैं भारत में। और इसी के साथ ही पिछले साल का ये आंकड़ा तीसरे क्वार्टर का था 46.6 मिलियन डिवाइसेस का था। यहां पर आप समझ सकते हैं कि विदेशी स्मार्टफोन की आज भारत में अच्छी तरह से धूम मची हुई है और इस धूम को रोकने के लिए अब भारत को स्मार्टफोन, इंडियन स्मार्टफोन की ओर रुख करना चाहिए। आपका क्या कहना है? अगर आप भी अब स्मार्टफोन ले रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिरकार आप कौन सा स्मार्टफोन लेने वाले हैं। लेकिन यहां पर शाओमी ने अभी भी कब्जा किया हुआ है और इस कब्जे को छुड़ाने का समय अब आ गया है। अब आपके एंटी चाइना सेंटीमेंट दिखाने का समय आया है, माइक्रोमैक्स को चुनने का समय आया है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा।